नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर के बारे में हमारी डिस्कशन चलेगी। हाल ही में ये खबर आई है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैव साइंड अ न्यू अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत रेडीमेड गारमेंट वर्कर्स जो है बांग्लादेश में उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग इस एग्रीमेंट अकॉर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। क्या ये पहला अकॉर्ड है जो 2021 में बना है? क्या इससे पहले भी कोई एग्रीमेंट था? इन सब चीजों के ऊपर हमारी विश्लेषण चलेगी। मोर इंपॉर्टेंटली हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के बारे में। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्ट्स। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं then do visit studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। देखिए, अग्रीमेंट पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड बिना समझे इस अकॉर्ड को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब बैकग्राउंड है क्या? बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे बांग्लादेश इकोनॉमी के बारे में। आप यहां पे देख सकते हो खबर, बांग्लादेश इज स्टिल इन द सेकंड स्पॉट इन द ग्लोबल अपैरल ट्रेड। अब ये खबर है जुलाई 2021 की, जहां पे बांग्लादेश अभी भी सेकंड स्पॉट पे है डिस्पाइट कोविड-19 पैंडेमिक। दे आर डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अपैरल ट्रेड। दैट मींस जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उसके ट्रेड में काफी अच्छा कर रहे हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर, अगर आपने कोई कपड़ा खरीदा है तो नेक्स्ट टाइम डू वॉच द टैग। उसके अंदर देखिए वेयर इज इट मेड। आपको मिलेगा प्रॉब्ली मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश या फिर मेड इन वियतनाम। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश सेकंड नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कौन है? देयर आर नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, इट इज चाइना। तीसरे नंबर पे है वियतनाम। तो बांग्लादेश और वियतनाम के बीच कंटिन्यूअसली एक टसल चलता रहता है फॉर दिस अपैरल ट्रेड, गारमेंट ट्रेड। तो ध्यान से देखिएगा, बांग्लादेश का काफी अच्छा खासा एक्सपोर्ट चलता है इन टर्म्स ऑफ गारमेंट्स। अब अगर हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट्स की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है 80% जो एक्सपोर्ट से अर्निंग है बांग्लादेश की वो गारमेंट सेक्टर से आती है। और इस गारमेंट सेक्टर में बहुत लोग एम्प्लॉयड भी है। 4.2 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट इन बांग्लादेश ऑन द गारमेंट सेक्टर। और 2019 से इनका जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो काफी बढ़ चुका है। ऑन एन एवरेज 30 से 35 बिलियन डॉलर्स वर्थ इनका एक्सपोर्ट जाता है हर साल 2019 से, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट, इजंट इट? यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एक बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी है बांग्लादेश की। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक बहुत ही ब्लैक इंसिडेंट छुपा हुआ है, या फिर मैं कह सकता हूं बहुत ही बड़ा नेग्लेक्ट छुपा हुआ है ऑफ द गारमेंट वर्कर्स। एक नेकेड ट्रूथ है ये। क्या है कि यहां पे वर्किंग कंडीशन जो है गारमेंट वर्कर्स की जो काम कर रहे हैं यहां पे, इट इज वेरी वेरी अबिस्मल। 2017 में क्या हुआ था? 2017 में इट वाज एस्टिमेटेड दैट 11,000 रेडीमेड गारमेंट वर्कर्स दे सफर्ड फेटल एक्सीडेंट्स। इनफैक्ट 20,000 से भी ज्यादा इंजरीज हुई है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। बहुत ही कम सैलरी, बहुत ही बेकार हेल्थ फैसिलिटीज, बहुत ही बेकार वर्किंग कंडीशंस है बांग्लादेश में, जिसकी वजह से many lives are lost, many workers lose their life. इनफैक्ट आपको याद होगा 2011 की खबर मैं आपको बता रहा हूं, 10 मई 2011 की खबर है, बांग्लादेश फैक्ट्री कोलैप्सेस, टोल पासेस 1000। इनफैक्ट फाइनल टोल वाज मोर देन 1100। अब ये जब इंसिडेंट हुआ था इसके बाद एक अग्रीमेंट या अकॉर्ड बना था। अब वही था दी अकॉर्ड। ये पहला अकॉर्ड जो बना था 2013 में बना था। तो अभी जो आपने खबर देखी, अ न्यू अग्रीमेंट, इट इज 2021 विच इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट। लेकिन सबसे पहला अकॉर्ड या अग्रीमेंट बना था 2013 में, जब एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ था जहां पे कोलैप्स हुई थी 8 स्टोरी बिल्डिंग, 8 स्टोरी रजा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग ढाका की जो है वो कोलैप्स हो गई थी, जिसमें 1100 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद एक अकॉर्ड लाया गया, एक अग्रीमेंट लाया गया। द अग्रीमेंट वाज पुट इन प्लेस बाय इंडस्ट्रीऑल एंड यूएनआई और दूसरे 17 टेक्सटाइल गारमेंट ब्रांड्स जो काम कर रहे हैं बांग्लादेश में। अब ये इंडस्ट्रीऑल और यूएनआई क्या है? ये ग्लोबल वर्कर यूनियन है। इनका लोकेशन है, हेडक्वार्टर है इन स्विट्जरलैंड, इन जेनेवा। तो इन्होंने एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट लाया जिसके तहत अब जो भी कंपनी, 200 से भी ज्यादा कंपनीज इस एग्रीमेंट को साइन कर चुकी है, अगर उन्होंने अपना एक फैक्ट्री आउटलेट वहां पे ओपन किया हुआ इन बांग्लादेश, तो उन्हें अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, उनकी सेफ्टी के बारे में देखेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, दिस वाज द अकॉर्ड ऑन फायर एंड बिल्डिंग सेफ्टी। 2013 से 2018 तक ये चला और 2018 में इसे एक्सटेंशन भी मिला। सेम अकॉर्ड ऑन फायर एंड बिल्डिंग सेफ्टी चलता रहा 31 अगस्त 2021 तक। यानी कि 2013 के बाद 2018 में रिन्यू किया गया, 2018 से 3 साल के लिए रिन्यू हुआ था
और 2021 में ये एक्सपायर हो चुका था अगस्त 31 को। अब इस अकॉर्ड के तहत करते क्या है, चलिए मैं आपको डायरेक्टली इस अकॉर्ड पे ही ले चलता हूं, इनकी वेबसाइट पे ले चलता हूं। bangladeshaccord.org पे अगर हम लोग जाएंगे तो वील गेट डिटेल्स ऑफ ऑल दिस अकॉर्ड। लेट्स गो देयर एंड लेट्स सी द डिटेल्स। देखिए ये है वेबसाइट द अकॉर्ड की, जहां जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। अकॉर्ड ऑन फायर सेफ्टी एंड बिल्डिंग सेफ्टी इन बांग्लादेश, आप यहां देख सकते हो सेफ वर्क प्लेसेस। द अकॉर्ड हेल्प्स द रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्रीज इन बांग्लादेश हु वी आर। ये एक अकॉर्ड है, इट इज इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट ब्रांड्स। अब ब्रांड्स कौन से हैं, जैसे कि जारा हो गया, आपकी H&M हो गए, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और ट्रेड यूनियंस जो काम करती है बांग्लादेश में उनके बीच है। क्या करते हैं, वाई दे आर हियर। ये जो इंसिडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था, राना प्लाजा फैक्ट्री कोलैप्स हुई थी 2013 में, उसमें 1100 से भी ज्यादा डेथ्स हुई थी। उसके बाद ये अकॉर्ड आया, आप इस अकॉर्ड को डाउनलोड कर सकते हो। 2018 वाला भी, 2013 वाला भी। 190 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं जिन्होंने साइन किया हुआ है, 16 से ज्यादा फैक्ट्रीज है जहां पे इंप्लीमेंट होता है, 2 मिलियन से भी ज्यादा वर्कर्स है जिनके ऊपर पॉसिबल पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। अब ये लोग करते क्या है, इस अकॉर्ड के तहत ये लोग फैक्ट्री विजिट पे जाते हैं और फैक्ट्री विजिट करके देखते हैं कि क्या वहां पे अच्छी सिचुएशन है वर्क करने के लिए। अगर प्रॉब्लम्स है तो वहां पे रेमेडिएशन भी लाते हैं, कुछ कुछ बदलाव लाते हैं, करेक्टिव एक्शन लाते हैं, सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं उन कंपनीज में, सेफ्टी की जो भी कंप्लेंट होती है उन कंप्लेंट्स को कंटिन्यूसली रिजॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं अंडर दिस अकॉर्ड टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। और अगर आप देखें कौन से ब्रांड इसमें इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल जो मैंने बताया था यूनियन है, H&M, PVC, टेस्को, KIK, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ बांग्लादेश वर्कर्स। अब क्या हुआ है, अब एक नया अकॉर्ड आया है, लेकिन जो पुराना वाला अकॉर्ड था उसे कौन इंप्लीमेंट करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है रेडीमेड गारमेंट्स सस्टेनेबिलिटी काउंसिल। ये काउंसिल बनी थी 2019 में। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2013 में पहला अकॉर्ड आया था, 2018 में उसको एक रिन्यूअल मिला, उसके बाद एक रेडीमेड गारमेंट सस्टेनेबिलिटी काउंसिल बनाई जो अभी बेसिकली ओवरसी करती है इसकी इंप्लीमेंटेशन को, देखती है कि वर्क प्लेस सेफ है या नहीं, वर्क प्लेस स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं नहीं, हेल्थ सेफ्टी यहाँ पे है या नहीं। इसके साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स को हम लोग कैसे कन्वर्ज कर सकते हैं। इन तीनों चीजों पे फोकस रहता है इस रेडीमेड गारमेंट सस्टेनेबिलिटी काउंसिल का। अब मैंने आपको बताया कि 2021 अगस्त 31 को जो पुराना अकॉर्ड था वो एक्सपायर हो चुका था, तो इसी के चलते इंटरनेशनल ब्रांड्स ने एक नया अकॉर्ड साइन किया है। अब बदलाव क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस अकॉर्ड एंड न्यू अकॉर्ड। देखिए जो नया अकॉर्ड साइन हुआ है वो 1 सितंबर 2021 से ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये है अकॉर्ड ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी इन द टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री। जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई अभी तक अपडेट नहीं हुई है, वो पुराने अकॉर्ड की ही डिटेल्स थी। आपको ध्यान देना है कि पुराना अकॉर्ड क्या था, फायर एंड बिल्डिंग सेफ्टी के ऊपर था, लेकिन नया अकॉर्ड क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर है। यानी कि वो पुराने अकॉर्ड की एसेंस तो मेंटेन करता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इंस्पेक्शन चलेगी, रेमेडिएशन चीजें बताएंगे, सेफ्टी ट्रेनिंग होगी, फलाना, ये सब चीजें तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को। क्या हुआ है, यहां पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव केवल फायर एंड बिल्डिंग सेफ्टी के ऊपर फोकस नहीं है, अब फोकस है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। यानी कि दे आर नाउ ट्राइंग टू सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन ड्यू डिलिजेंस फ्रॉम दी ब्रांड्स। यानी कि ब्रांड की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके तहत हर जगह पे सेफ्टी मेंटेन की जाएगी, फ्रॉम द प्लेस जहां पे तैयार हो रही है बांग्लादेश से टिल इट रीचेस टू द मार्केट, कंप्लीट सेफ्टी मेंटेन की जाएगी। इसके अलावा इस नए अकॉर्ड में एक बदलाव भी आया है, एक नया आर्बिट्रेशन प्रोसेस यहां पे सेटअप किया जाएगा ताकि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन मैनर में हो। अगर कोई कंप्लेंट से कोई प्रॉब्लम है तो थ्रू आर्बिट्रेशन इट कैन बी रिजॉल्व बिटवीन द ट्रेड यूनियंस एंड द ब्रांड्स, द इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो काफी अच्छा अकॉर्ड है, न्यू अकॉर्ड, इट हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम September 1, 2021। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।